हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब में आप सभी का स्वागत है। सापुतारा व्लॉग्स पार्ट 3A में मैंने आपसे हथगढ़ फोर्ट और मत्साले के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। फ्रेंड्स, पार्ट 3B में सापुतारा म्यूजियम, पैराग्लाइडिंग, बिल्कुल सुंदर सा सापुतारा का सनसेट पॉइंट और सनसेट के बाद में उस जगह की जो निखरी हुई सुंदरता है वो हम देखेंगे और खाने पीने की सुविधा सनसेट पॉइंट पर क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग 2 में मैंने आपको बताया हुआ था कि सापुतारा लेक के आसपास ही ये सब कुछ आया हुआ है। सापुतारा म्यूजियम हमने विजिट किया था मत्स्यालय के बाद। फ्रेंड्स, सापुतारा में दांग नाम का एक जिला है। उस जिले में आज भी कुछ आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं जिनकी लाइफस्टाइल के रिलेटेड एक बहुत सुंदर सा म्यूजियम गुजरात टूरिज्म ने यहाँ पर बनाया हुआ है जो बहुत देखने लायक है। इस म्यूजियम की जो एंट्री फीस है ये इंडियंस के लिए 10 रुपये और फॉरेनर्स के लिए ये 50 रुपये है। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक खुला रहता है। म्यूजियम देखने के बाद लगभग 4:15 बजे के आसपास हम पैराग्लाइडिंग स्पॉट के लिए निकल चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, ये है सापुतारा लेक जिसका व्लॉग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सापुतारा व्लॉग्स के सारी वीडियोस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत सुंदर व्लॉग्स है, सारे के सारे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आ गए हम पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है देखिए कितना सुंदर और वेल मेंटेन्ड है। सापुतारा गुजरात की ये पैराग्लाइडिंग जॉय राइड सभी जगह बहुत फेमस है। अगर हम फर्स्ट टाइम ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो उनकी तरफ से एक पायलट दिया जाता है हमारी हेल्प करने के लिए। पायलट के साथ में इस पैराग्लाइडिंग जॉय राइड का जो रेट है लगभग 3000 पर पर्सन है। और अगर हम पैराग्लाइडिंग करना जानते हैं और सेल्फ राइड लेना चाहते हैं तो 2000 से 2500 के आसपास इसका रेट है। ये है सापुतारा एडवेंचर पार्क। यहाँ पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत एंजॉय करने लायक सारी एक्टिविटीज़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ज़्यादा वक्त नहीं रुके थे क्योंकि हमें सनसेट पॉइंट के लिए निकलना था। तो फ्रेंड्स, पैराग्लाइडिंग की जॉय राइड एंजॉय करने के बाद हम निकल गए लगभग 5:30 बजे सनसेट पॉइंट के लिए। सनसेट पॉइंट की तरफ जाने वाला जो मेन रास्ता था वहाँ पर नीचे हम गाड़ी को पार्क करके निकल पड़े। पैदल ही जाना था क्योंकि यहाँ पर कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है सिवाय के 2 व्हीलर्स के। लग रहा था कि ठीक वक्त पर हम सनसेट पॉइंट तक पहुँच जाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है लगभग आधे घंटे का ये वॉकिंग है। ये पहुँच गए हम सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट पहुँचकर जब हमने देखा तो यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ चालू थी और क्लाइमेट भी बहुत प्लेजेंट था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नेचर के साथ में कुछ वक्त बिताना मुझे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, लोग जो भी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर रहे थे उनको देखकर ही बहुत मन खुश हो रहा था। तो मैंने ये सब कुछ मेरे कैमरे में कैच कर लिया ताकि मैं ये सब कुछ आपसे शेयर कर सकूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों को भी एंजॉय करने लायक बहुत सारी अच्छी राइड्स है। कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, गार्डन भी है, साइकिल राइड है। जैसे ही इसके पास जाकर मैं इसकी फुटेज लेने लगी, इसे लगता है पता चल गया कि मैं इसकी फुटेज ले रही हूँ। देखिए कितना फ़नी और एंजॉयबल है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पर। सब अपने अपनी तरह से एंजॉय कर रहे थे, वक्त बिता रहे थे। बस इंतज़ार था सनसेट के सुंदर से नज़ारे का। जैसे ही सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे सुंदरता और ही निखरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ से हटना ही नहीं है, बस यहीं पर बैठे रहे और देखते रहे, निहारते रहे कुदरत की सुंदरता को। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखिए आकाश का कलर
देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये सनसेट के बाद वाली जो सुंदरता है वो भी बहुत निखरी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म नाश्ता और गर्मा गर्म चाय अगर मिल जाए तो क्या कहना। 2 प्लेट गर्मा गर्म स्पाइसी वाली चटपटी मैगी का ऑर्डर मैंने दिया हुआ था। जब घर से हम कहीं बाहर जाते हैं तो नॉर्मली एंजॉय करने का एक पल भी हम नहीं छोड़ते। सनसेट के बाद आसमान का जो कलर है ये देखने का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम आफ्टर सनसेट ब्यूटी निहारने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। देखिए ये जो सुंदरता है सनसेट के बाद में और भी ज़्यादा निखरती है। इन लाइट्स की वजह से ये जो सराउंडिंग है और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो सापुतारा लेक की जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की हुई थी वो लेक यहाँ से दिख रहा है। ये सापुतारा लेक रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सारे के सारे जो पब्लिक प्लेसेस है यहाँ पर सापुतारा में इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं, डेकोरेट किए हुए हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हमें ये सब कुछ अच्छी तरह से मेंटेन करना है। एंजॉय करते वक्त हमें इन जगहों पर कोई भी हानि न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना है। लगभग 8:30 बजे ये सब कुछ एंजॉय करके हम वापस निकल गए क्लब महिंद्रा जाने के लिए। क्लब महिंद्रा वापस जाते वक्त रास्ते में नींबू पानी पीने का मन था। गाड़ी को 5 मिनट पार्किंग में लगाकर हम फिर से निकल गए नींबू पानी एंजॉय करने के लिए। फ्रेंड्स, एक मैंने नोट किया कि गुजरात स्टेट में जो भी रेट्स है वो भले फिर खाने पीने के रेट्स हो या किसी पब्लिक प्लेसेस पर कुछ एंजॉय करने जब हम जाए तो वहाँ पर कोई राइड्स के रेट्स हो, टिकट्स हो, ये सारे जो भी रेट्स है दूसरे स्टेट के कंपेयर में यहाँ पर बहुत कम है। नींबू पानी एंजॉय करने के बाद हम फिर निकल पड़े क्लब महिंद्रा रिसोर्ट के लिए। क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में जैसे ही पहुँचे हमने सबसे पहले विज़िट किया डाइनिंग हॉल। देखिए कितना शानदार और बहुत बड़ा सुंदर इन्होंने डाइनिंग हॉल बना रखा है और खाने में भी कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर रहती है। ये सब कुछ मैं मेरे पहले वाले जो व्लॉग्स थे उसमें शेयर कर चुकी हूँ, वो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब वहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो। ये आ गया डेजर्ट्स का काउंटर। सबसे पहले मैं हमेशा चेक करती हूँ डेजर्ट्स में क्या क्या है। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, और डिनर के बाद में तो ज़्यादा। थैंक यू। डिनर हो जाने के बाद डेजर्ट्स एंजॉय करके हम कुछ देर टहलने के लिए निकल गए। बाहर बहुत सुंदर लाइटिंग की हुई थी। देखिए कितना सुंदर इन लोगों ने बनाया हुआ है, यहाँ पर वेल मेंटेन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइटिंग है ना, ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ क्रिसमस और दिवाली के टाइम पे ही लगाते हैं, ये हमेशा लाइटिंग यहाँ पर रहती है क्लब महिंद्रा हथगढ़ के रिसोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये व्लॉग सनसेट पॉइंट का कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी की मोटिवेटिंग कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स से मुझे और भी ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। और मेरी वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये हुआ सापुतारा डे 3 का व्लॉग पूरा।
सापुतारा डे 4 का जो व्लॉग है उसमें मैं आपसे शेयर करूंगी रोपवे की डिटेल्स। ये रोपवे जो है सापुतारा में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेरी चैनल फूडी वेब पर बने रहना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।